हाँ बच्चों, अपना क्वेश्चन है, ये अपनी चैप्टर 2.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। चूंकि अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका A = BQ+R। ठीक है, इस प्रेमिका की सहायता से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब चूंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि R की वैल्यू, जो ये R है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 के या तो बराबर या 0 से ज्यादा। ठीक है, और B है इससे कम। ठीक है, अब इसको देखते हैं। A क्या है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, क्या देखते हैं, B का मान कितना है, 6। अतः R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इस R की वैल्यू B से कम होगी। तो R की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो 0, एक 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, क्योंकि B से कम, B 6 है तो इससे कम ही होगी, तो 5 तक, 0 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन देखते हैं, जब इसको सोल्व करने का तरीका है, जब R = 0 तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो B का वैल्यू 6 है, तो A = 6q+0। जब R = 1 तो A की वैल्यू 6q+1। ठीक है, और ऐसे R = 2 तो A = 6q+2। R = 3 तो A = 6q+3। R = 4 तो A की वैल्यू 6q+4, और R की वैल्यू जब 5 होगी तो A = 6q+5। ठीक है, ये इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके संभावित समीकरण हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चूंकि यह लिख देता हूं, चूंकि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः A क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अपने इस प्रेमिका को A को विषम पूर्णांक मानते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि विषम पूर्णांक के लिए ही पूछा है वो। तो अब देखते हैं, जब R की वैल्यू 0 है तो ये सम, जब A की वैल्यू सम आ रही है विषम आ रही है, तो देखते हैं 6q, यानी 6 क्या है, एक सम पूर्णांक है, और ये किसी भी q एक क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ये किसी भी धनात्मक या सम या विषम से मल्टीप्लाई होके क्या हमेशा क्या वैल्यू देगा, सम वैल्यू ही देगा, क्योंकि यहाँ देखिए 6 जो अंक है वो क्या सम अंक है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 6q, ये तो क्या है,
सम और 1 एक विषम है, तो सम प्लस विषम बनके क्या बनते हैं हमेशा विषम। एक तो ये वैल्यू अपनी सही है एक की, दूसरी r बराबर 2 हो, 6 प्लस 2 सम प्लस सम मिलके हमेशा सम, तो ये भी नहीं होगी। तीसरे में r बराबर 3 रखने पे 6 प्लस 3 यानी ये सम है ये विषम है, सम प्लस विषम मिलके हमेशा विषम, ये सही है। r बराबर 4 रखने पे a बराबर 6 प्लस 4 यानी ये भी सम ये भी सम, ये विषम नहीं होगी एक ही वैल्यू यहाँ, ठीक है। लास्ट में r बराबर 5 रखने पे a बराबर 6 प्लस 5 ये अपनी वैल्यू सम है, ये विषम है। क्योंकि अपन जानते हैं सम और विषम जुड़ के हमेशा एक विषम अंक ही आएगा, ठीक है, तो ये सही है। अतः चूंकि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः a इक्वल टू 6q प्लस 2 व 6q प्लस 4 के मान संभव नहीं है। अतः a इक्वल टू एक तो हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q इक्वल टू 5। सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना महत्तम समावर्तक की एचसीएफ यानी कौन सी विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये विधि क्या कहती है, कैसे करना है देखते हैं। पहले अपन ले लेते हैं 210 और 55 का, ठीक है। इस विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। अब यह देख रहे हैं बड़ी संख्या 210, छोटी संख्या 55, ठीक है। 210 ग्रेटर देन 55, ठीक है। अब इसकी स्टेप फेस्ट में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते जाएंगे। ये क्या है, ये इसी यूक्लिड विभाजन विधि का रूप है, ठीक है। जहां आर क्या है, शेषफल, ठीक है, बी भाजक और ये भागफल, तो ये बी क्या है, भाज्य संख्या, इसमें अपने को भाग देना है। भाजक, ठीक है। तो पहले 210 इक्वल टू यानी 210 में 55 का भाग देना है। और वो कितनी बार जाएगा, 55 से कितनी बार जाएगा 55, ये तो क्या हो जाएगा अपना b की फॉर्म में, यानी इसका भाग दे रहे हैं भाजक को, क्यों भागफल कितनी बार जाएगा 55 को 3 5 3 15 5 165, 210 में से 165 निकाल लो, 5 11 में चलिए 5 55 नहीं 55 इंटू 3 5 3 15 5 15 116, 210 में से 165 माइनस करो, 5 10 में से 6 4, ठीक है,
45 कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेषफल कितने बच रहे हैं, 45। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपना रिमाइंडर यानी r 0 नहीं आया, ठीक है, r नॉट इक्वल टू 0। अतः स्टेप सेकंड में क्या होगा, पिछली स्टेप के भाजक में शेषफल का भाग देंगे। पिछली स्टेप का भाजक कौन सा है, 55 और शेषफल 45। ठीक है, तो ये 55 में भाग लगेगा किसका, 45 का। कितनी बार जाएगा, 55 इंटू 1 और शेषफल कितना बचेगा, 45 का 55 में भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अपना r की वैल्यू यानी शेषफल की वैल्यू शून्य नहीं आई, r नॉट इक्वल टू 0 है। स्टेप थर्ड फॉलो होगी। स्टेप थर्ड में क्या होगा, पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल का भाग देंगे। पिछली स्टेप का भाजक कितना है, सॉरी यहाँ 45 लिखना, भाजक कितना है 45 इक्वल टू शेषफल का भाग देंगे, कितना था शेषफल 10, कितनी बार जाएगा 4, शेषफल कितना बचेगा 40 5। ठीक है, अभी भी अपना r नॉट इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप के पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल का पूरा भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे 10 इक्वल टू कितनी बार जाएगा, इसका भाग दे रहे हैं 5 इंटू 2 प्लस शेषफल 0, r बराबर 0। अतः HCF इक्वल टू 5, यानी अपना HCF ये 5 हो गया, क्योंकि इसके बाद में r 0 आ गया। ठीक है, अब इस विधि के द्वारा HCF ज्ञात करने की विधि आप एक बार फिर समझ लीजिए। इस विधि में सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का पहली स्टेप में भाग देते हैं, भाग देके उसको इस रूप में लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां b क्या है भाजक, q भागफल, r शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे 210 में 55 का भाग दिया, 55 का भाग देंगे तो ये क्या है भाजक, भाजक कितनी बार जा रहा है 3 बार, ये क्या हो गया भागफल 55 गुणा 3। ठीक है, और शेषफल कितना बच रहा है 45। ठीक है, यही विधि जब तक अपना रिमाइंडर यानी r शेषफल शून्य नहीं हो जाए तब तक फॉलो करते जाना है, और जहां शेषफल की वैल्यू 0 हो जाए वही भाजक अपना HCF हो जाएगा। ठीक है, इस विधि में एक ब्रीफ काम की बात ये ध्यान रखने की है, पहली स्टेप के बाद में पहली स्टेप में बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देंगे, फिर अगली स्टेप में क्या करना है, पिछली स्टेप के भाजक में शेषफल का भाग देना है। ठीक है, जैसे यहाँ स्टेप 2 में 55 में 45 का भाग दिया, ये रहा 45, फिर इस स्टेप में इससे नेक्स्ट स्टेप में 45 में पिछली स्टेप के शेषफल का भाग दिया, ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। चार 420 और 130। ठीक है, चूंकि 420 ग्रेटर देन 130, अतः यूक्लिड विभाजन विधि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, स्टेप फर्स्ट 420 में कितने का भाग दे रहे हैं 130 का, देख लो साइड में
420, 130, कितनी बार जाएगा? 13 26 13 30 39, 3 बार 390, बच गया कितना? 30। ठीक है, तो 420 130 गुणा 3 और रिमाइंडर 30 शेषफल। ठीक है, लिखिए इस फॉर्म में। यहाँ आ जाएगा भाजक, यहाँ आ जाएगा शेषफल और यहाँ भागफल। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है? पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल का भाग देंगे, क्योंकि आर अपना 0 नहीं आया है, आर इज इक्वल टू नॉट 0। सो स्टेप सेकंड में क्या करना है? 130 में 130 कितने का भाग देना है? 30 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 120, 4 बार जाएगा। 30 गुणा 4, शेषफल 10। तो इस फॉर्म में आ गया 30 गुणा 4 प्लस 10। यहाँ भी अपना रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0 होता है। स्टेप थर्ड में क्या करना है? पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल से भाग देना है। 30 इक्वल टू 10 गुणा कितनी बार? 3, कितनी बार? 10 33। अब पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0। ठीक है, शेषफल आर इक्वल टू 0 अतः HCF और कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि इसके बाद में अपना शेषफल 0 हो गया, तो यही अपना HCF हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 196 और 38220 का HCF अपने ज्ञात करना है। ठीक है, याद करते हैं। दो संख्या है 196 और 38220। इनमें बड़ी कौन सी है? ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगेगा। वही स्टेप पहले क्या है? अपनी यूक्लिड विभाजन विधि का रूप लिख लेते हैं, BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ पे R शेषफल, B भागफल, Q B भाजक और Q भागफल। 38220 कितने का भाग देंगे? 196 का। कितनी बार जाएगा? देख लेते हैं साइड में। 38220 196 दो, एक बार देखते हैं। 196 12 2 17 में से 9 8 2 में से 182। ठीक है, 18 282। 196 को 9 से गुणा करो, कितना आता है? 1960 10 से करेंगे वो तो ज्यादा चला जाएगा। 9 6 54 5 9 9 81 5 86 9 1 9 और 8 17 17 64। 12 में से 4 गया 8, 11 में से गया 5। ठीक है, ये 7 में 7 0 58 580 19। अब 196 को 5 से करके देख लेते हैं। 6 पंजे 30 0 85 9 पंजे 45 और 8 6 पंजे 30 9 42 3 48 5 4 980। अपने गड़बड़ कहाँ से कर दी? 38220 12 में से 6 सॉरी 1862। 15 में से 6 गए 9।
ठीक है, तो ये 195 बार पूरा पूरा भाग चला गया। अब की बार अपना पहली स्टेप में ही शेषफल शून्य आ गया, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 196, ये अपना एचसीएफ हो गया, क्योंकि पहली स्टेप में ही अपना रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना चैप्टर 2.1 का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यानी 408 और 1032 के जो एचसीएफ आएंगे, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है वो इस रूप में यानी इसके बराबर होगा। ठीक है, 1032 x माइनस 408 गुणा 5, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इससे मल्टीप्लाई होके इस दोनों का गुणनफल होकर इसमें से माइनस करेंगे, वो इस एचसीएफ के बराबर आएगी। तो अपन एचसीएफ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसके बराबर रख के x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ को इसके बराबर बता रहा प्रश्न में, क्योंकि एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो पहले अपन इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की कौन सी विधि, यूक्लिड विभाजन विधि, चूंकि 1032 ग्रेटर देन 408 अतः स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, 1032 में 408 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 1032 408 दो बार, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 12 में 6, 2 में से 1, 216, दो बार चला गया। अपना रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल 216 गुणा 2 प्लस 216। ठीक है, अब अपना रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य नहीं है, आर नोट इज इक्वल टू 0, अतः स्टेप सेकंड में क्या करना है, पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल से भाग देंगे। पिछली स्टेप का भाजक 408। ठीक है, 408 में कितने का भाग देंगे, 216 का। देख लेते हैं भाग, देखिए इधर 408 216 कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, दो बार तो ज्यादा जाएगा, एक बार ही जाएगा। 8 में से गया 2, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 192। ठीक है, कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना बचा 192, तो 216 गुणा 1 प्लस 192। अपना इसी स्टेप में भी शेषफल शून्य नहीं है, तो आर नॉट इक्वल टू 0, अतः स्टेप थर्ड में क्या करना है, पिछली स्टेप के भाजक में पिछली स्टेप के शेषफल का पुनः भाग देंगे। भाजक क्या था, 216, 192 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, प्लस अब की बार कितना बचेगा शेषफल 216, 192, 4, 11 में से 9 गया 2, 0, 24 शेषफल बच गया। ठीक है, यहाँ फिर आर नॉट इक्वल टू 0, अतः पिछली स्टेप के भाजक में पुनः शेषफल से भाग देंगे। 192 इक्वल टू 24 गुणा कितनी बार जाएगा, 4,
8 बार चला जाएगा, 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 14 इंटू 192 प्लस शेषफल 0, अतः r इक्वल्स टू 0। HCF कितना हो जाएगा 24, अपना HCF 24 आ गया। ठीक है, अपने को यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आगे क्या होगा, इधर कर देता हूं HCF इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिखा था महत्तम समापन, तो HCF को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इस 8 को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इधर प्लस में है, ये वाला पूरा माइनस में, इसको गुणा करके इधर ले आएंगे। 8 इक्वल्स टू 1032 x माइनस कितना हो जाएगा 8 पंजू 40 और 5 20 2040, ये माइनस का है, ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1032 x इक्वल्स टू 2000 और 8 इसमें जुड़ जाएगा, भाग दे लो, सॉरी अगर HCF यहाँ सॉरी 24 आया था, 8 ये ले लिया, 24 आया था, इसको 24 के इक्वल्स टू 24, यहाँ भी 24। ठीक है, 2040 में 24 जोड़ेंगे प्लस 24 कितना हो जाएगा 1032 x इक्वल्स टू 2064। ठीक है, x बराबर 2064 बटे 1032 कितनी बार जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुना 500 हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले इनका HCF याद करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF अपना 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 भाजक से भाग देने के बाद में इसका शेषफल 0 हो गया यहाँ, तो अपना HCF 24 हो गया। 24 को इस HCF को इससे के बराबर रख देंगे, क्योंकि इनमें कह रहा है कि महत्तम समावर्तों को इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको इसके बराबर किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इधर इसमें इसको जोड़ दिया, इधर लाके 2040 प्लस 24 2064 में नीचे ले जाके भाग दे दिया, x बराबर